मोदी मॉक ड्रिल के सहारे पाकिस्तान से लड़ेगा, वो पूरा गैंग, वो पूरा उत्पाती गैंग सोफिया कुरैशी को नायक बना करके उभरा। कोई बंगाल में मांस खाता है, कोई पंजाब के पराठे। हाँ, परिवार के झगड़े भी हो सकते हैं, हम लड़ते हैं आरक्षण पर, धर्म पर, भाषा पर, जात पर, कभी सोशल मीडिया पर, कभी चाय की टपड़ी पर यही भारत है। ये महिला फाइटर विमान नहीं उड़ा रही, ये दोनों महिला प्रेस को संबोधित करने आई और प्रेस की ब्रीफिंग की दो महिला, लेकिन व्योमिका सिंह को साइड कर दिया गया और जब सिंदूर नाम दिया गया तो उसके बाद ये मैसेजिंग देने के लिए, पाकिस्तान को मैसेजिंग देने के लिए भारत ने 3 लोगों को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतारा, उसकी अगुवाई विक्रम मिस्त्री कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर जो देश के प्रधानमंत्री ने चलाया, ऑपरेशन सिंदूर को बताने और समझाने के लिए जो 2-3 लोग उतारे गए, उसमें विक्रम मिस्त्री थे। विक्रम मिस्त्री कश्मीरी थे और उनके साथ 2 महिला आर्मी ऑफिसर को उतारा गया। एक सोफिया कुरैशी थी, सिखनी थी, और जो सोफिया कुरैशी जो एक मुस्लिम महिला है और दूसरी एक सिखनी महिला। दरअसल ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मीडिया ब्रीफिंग थी, ये कोई पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं था। लेकिन जब हमने इस पूरे प्रकरण को देखा तो हम चौंक इस लिहाज से गए कि पूरे सोशल मीडिया पर वामपंथी ग्रुप जो कल तक मॉक ड्रिल का मजाक बना रहे थे, जो ये मजाक बना रहे थे कि ये मोदी मॉक ड्रिल के सहारे पाकिस्तान से लड़ेगा, वो पूरा गैंग, वो पूरा उत्पाती गैंग सोफिया कुरैशी को नायक बना करके उभरा। तो पाकिस्तान के कई ऐसे वीडियोस हमने देखे जिसमें लोग मजाक उड़ा रहे थे कि शोले फिल्म का एक डायलॉग है, कितने आदमी थे, यहां आदमी नहीं थे, यहां पे 2 औरत थी और पाकिस्तान ने इन 2 औरतों से भारत ने इन 2 औरतों से पाकिस्तान को निपटा दिया। लेकिन ये 2 औरतें कौन हैं? ये 2 महिलाएं भारत की वो 2 वीरांगनाएं हैं जिसके माध्यम से सरकार ने प्रेस के सामने इन सबको प्रस्तुत किया और 2-2, 3-3 मिनट की ब्रीफिंग इन्होंने की। मूल बात विक्रम मिस्त्री ने की, लेकिन ये इन दोनों के चेहरे चलने लगे और ये बताया जाने लगा कि सोफिया कुरैशी ने कमाल कर दिया। ऐसा नैरेटिव बनाया जाने लगा कि सोफिया कुरैशी ने कमाल कर दिया। सोफिया कुरैशी मुस्लिम चेहरा है, असली चेहरा है, हम 140 करोड़ लोग हैं। कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर स्टोरीज पढ़ने को मिले जिसने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। ये क्या खेल है, ये वामपंथियों ने, ये जिहादियों ने क्या खेल खेला। तब तक में मुझे एक वीडियो मिला। दरअसल असली चेहरा ये है, असली चेहरा सोफिया वाला नहीं है। सोफिया वाला चेहरा किस तरीके से देख रहे हैं वो इंडियन जो लेडीज होती है, उनके लिए सिंदूर काफी जरूरी होता है। कहीं ना कहीं सिंदूर पर हाथ दिया। हाँ, गलत है ये कि जो इंडिया कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, तो वो गलत हो रहा है। इंडिया जो पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है वो गलत हो रहा है। हाँ, क्योंकि किसी का पानी नहीं रोकना चाहिए। और वो जो मार रहे घुस करके, तो ये तो भी क्लियर नहीं हुआ है ना कौन मारा क्या। इधर आओ ना। देखिए, ये बुर्का नसी महिला कह रही है कि इंडिया जो कर रहा है पाकिस्तान के साथ वो गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए इंडिया को। पत्रकार पूछ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया, आपको पसंद आया क्या? इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम पसंद नहीं आया और वो लगातार कह रही है, वो बुर्का नसी महिला, कि ये भारत पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं कर रहा है, पाकिस्तान में जो पानी बंद कर दिया ये ठीक नहीं हो रहा है। दरअसल ये जिहादी असली चेहरा है। ये वो चेहरा है जो पहलगाम पे चुप रहा, ये वो चेहरा है जो सही मायने में जो मुर्शिदाबाद पे चुप रहा, ये वही चेहरा है जो बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक, जयपुर से लेकर गुवाहाटी तक जितने ब्लास्ट 2004 से लेकर 2012-13 तक हुए, उन सब पर चुप्पी रही। ये वो चेहरा है जो अक्सर आप देखेंगे यदि तो पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में टीवी सीरियल बहुत अच्छा बनते हैं, रील्स बहुत अच्छा बनते हैं, सूफी गायक बहुत अच्छा है, लोग वहां पर शेर व शायरी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों ने या फिर यहाँ के पाकिस्तान परस्तों ने कभी आपको वो ढंग के रील्स बनाते नहीं दिखे होंगे जो आतंकवाद पर हो। आतंकवाद का कभी विरोध करते हुए आपको ये वामपंथी और ये पूरा जो ये इस तरह के लोग जो हैं वो कभी आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन यहां पर आप देखिए तो ये
सोफिया कुरैशी को नायक बना करके कूदने लगी। दरअसल कुछ ऐसे जिहादी उन्मादी वामपंथियों ने कुल सोशल मीडिया पर कुछ लेख लिखने शुरू किए। तब मेरा दिमाग घूमा कि देखिए कि क्या खेल कर रहे हैं ये सब के सब। सोफिया कुरैशी को नायक बनाने लगे और लच्छेदार भाषणों में बहुत अच्छे अच्छे लेख लिखने लगे। कोई असीम करके है, उसका पोस्ट किसी मुस्लिम महिला ने डाला। कभी ध्यान से देखिए, भारत को ये देश नहीं है, ये विशाल परिवार है। यहाँ 140 करोड़ लोग एक छत के नीचे रहते हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद, कोई तेलुगु है, कोई मैथिली है, कोई बंगाल में मांस खाता है, कोई पंजाब के पराठे। हाँ, परिवार के झगड़े भी हो सकते हैं, हम लड़ते हैं आरक्षण पर, धर्म पर, भाषा पर, जात पर, कभी सोशल मीडिया पर, कभी चाय की टपड़ी पर यही भारत है। ये बड़ी लच्छेदार भाषा में लिखा। एक हिंदू है, एक मुसलमान है, सब साथ खड़े हैं, ना नारा लगाया, ना घूसा चलाया, बस ठहराव, गरिमा और विश्वास के साथ प्रेस को संबोधित किया। कोई नारा इन महिलाओं ने नहीं लगाया, कोई गरीब। और ये जब मैं इनके वाल पे गया तो देखा ये घोर भारत द्रोही, घोर मोदी द्रोही हैं। और आज ये कह रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें कोई नारा नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ, बड़ा शानदार हुआ और ये सोफिया कुरैशी ने कमाल कर दिया। अरे ये सोफिया कुरैशी कमाल नहीं किया, ये सोफिया कुरैशी को ला करके मोदी ने कमाल किया है। ये सोफिया कुरैशी गुजराती है, गुजरात के बड़ोदरा की रहने वाली है। ये आर्मी में है और आर्मी में ऐसे भी मुसलमान तो महिलाएं कम होती हैं और आर्मी में तो बिल्कुल ही नहीं होती। तो कहां से सोचिए ढूंढ करके सोफिया कुरैशी जैसे वीरांगनाओं को लाया गया। ये सोफिया कुरैशी कोई वहां युद्ध राफेल चलाने नहीं गई हुई थी। ये सोफिया कुरैशी को प्रेस में 2 मिनट के लिए प्रेस के संबोधन के लिए लाया गया। सोफिया कुरैशी ने प्रेस को 2 मिनट के लिए संबोधित किया, बस इसीलिए लाया गया था सोफिया को। लेकिन इस सोफिया को नायक बनाने लगा। दरअसल असली नायक कौन थे? असली नायक वो बुर्का वाली है जिसने कहा कि हाँ, पाकिस्तान पर इस तरह के ब्लास्ट सही, इस तरह से पाकिस्तान पे हमला ठीक नहीं है, पानी बंद करना ठीक नहीं है। 26 लोग, असली मुस्लिम नायिका दरअसल ये है। बच्चे थे, बच्चों को मारा गया, लोग शादीशुदा थे, कहीं ना कहीं वो मतलब एक्चुअली बोला था ना, सिंदूर उजड़ गया। सोचिए, गलत नहीं हुआ। असली नायक ये हैं और मोदी ने असली नायक कहा कि नहीं, तुम्हें असली नायक सोफिया जैसी महिला बनाना चाहिए। तो जो लोग कल तक मॉक ड्रिल का मजाक बना रहे थे वो सब के सब सोफिया को लेकर पूरे ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बनाने लगे, लेकिन सोफिया पर उत्पात मचाने लगे कि जैसे लगा ये बेहुदा टाइप आदमी, इसने तो फिर अलग रंग रंगना शुरू किया। सिंदूर काहे का होना चाहिए, इसका नाम सिंदूर क्यों रखा गया, प्रधानमंत्री नहीं रखा, इसका क्या सबूत है कि प्रधानमंत्री ने ही सिंदूर नाम रखा। ये सब इसके पीछे पड़ गए। दरअसल इन सबको एक हथियार प्रधानमंत्री ने थमा दिया और प्रधानमंत्री ने थमाया कि ले बेटा ये है, ये इसको थमाओ। और इसीलिए ये पाकिस्तानी जो है वो सही में असली बता रहा है अपने पाकिस्तान की बात। तब हमने इस पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया पे दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1। ये एक पाकिस्तानी कलाकार है जो कह रहा है कि पाकिस्तान दुनिया में नमक पैदा करने में दूसरे स्थान पर है, लेकिन नमक हराम पैदा करने में पहले स्थान पर। इसलिए हमने लिखा भाई, मगर ज्यादातर तो यही छूट गए जिनके बाप दादा ने पाकिस्तान बनाए। फिर नमक हरामों का देश कैसे बन गया पाकिस्तान? वो तो तेरा मेरा रिश्ता कहाँ का देश था। अब इस चीज को जरा क्लब करके जोड़िए तो आपको चीजें समझ में आएगी। और इसकी बेहतरीन व्याख्या ये कर रहा है, ये एक पाकिस्तानी है और इस पाकिस्तानी ने पूरी तरह से, दरअसल ये सब अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते हैं, ये सोफिया कुरैशी से लेकर के और जो दूसरी हमारी वीरांगना है व्योमिका सिंह सरदारन है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सिखनी और एक मुस्लिम महिला को सामने रखा। उनका बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ वाला जो नारा है, वो उस नारे के तहत उन्होंने इस पूरी चीजों का नेतृत्व इन 2 महिला के माध्यम से संकेत दिया। ये महिला फाइटर विमान नहीं उड़ा रही थी, ये दोनों महिला प्रेस को संबोधित करने आई और प्रेस की ब्रीफिंग की 2 महिला। लेकिन व्योमिका सिंह को साइड कर दिया गया और पूरा वामपंथी और जिहादन ग्रुप ने इस सोफिया कुरैशी को नायक बना दिया।
अरे ये सोफिया कुरैशी मोदी ने चुना। ये मोदी तुम्हें बता रहा है कि सोफिया जैसे को अपना नायक बनाओ, कलाम जैसे को अपना नायक बनाओ। तुमने ना कभी कलाम को नायक बनाया और ना तुम कभी सोफिया को नायक बना सकते हो। तुम्हारे लिए नायक कसाब ही होगा। इसीलिए इन जितने तुम्हारे लिए वो बुरहान बानी नायक हो सकता है, कभी सोफिया नायक नहीं हो सकती। मोदी ने तुम सबको एक तरह से तुम्हारी जमीर को जगाया है कि सोफिया को नायक बनाओ, और सोफिया कोई, और तुम लोग कूदने लगे कि सोफिया, अरे सोफिया मोदी ने नायक बनाया है सोफिया को। तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारा है मोदी ने। किस तरह इस चीज को जरा समझो। अब जरा इसकी बात को सोचो कि कैसे जिहादी बोलते हैं, ये जलील कर रहा है। परिंदा पर मार के दिखाए पाकिस्तान में, इंडिया की तरफ से हम दिखाएंगे। भाई 9 जगह पे मिसाइल पड़े 2 महिलाओं के हाथों, तुम्हें पता तक नहीं चला, और कितने ठोक दिए। शर्म कर लो यार। यार मानना पड़ेगा इंडिया को। सलूट है मेरा यार। पाकिस्तानी बोलते हैं कि भाई इंडिया सिर्फ मूवियों में अजीब चीजें दिखाता है। अरे भाई रियल में देखें, सबसे पहले ऑपरेशन का नाम देखें, ऑपरेशन सिंदूर। ऊपर से देखें उस ऑपरेशन को लीड कौन कर रहे थे, किसके अंडर कंट्रोल चल रहा था, कौन कमांड कर रहा था? भैया 2 महिलाएं। पाकिस्तानियों, तुम्हें चूना लगा दिया, इंडिया वालों ने चूना लगा दिया। तुम्हारी पिटाई 2 महिलाओं से करवा दी। भाई ये होता है पावर ऑफ इंडिया। ये है हिंदुस्तान की ताकत कि एक महिला इतनी पावर रखती है अपने हाथ में कि सेकंड के अंदर जो है पाकिस्तान में आग के शोले उबल आते हैं, जमीन आग उगलती है, आसमान गोले बरसाता है, सिर्फ 2 महिलाओं ने। अब अगर पाकिस्तानियों तुमसे कोई पूछे, कोई तुम्हारा साथ देने वाला कंट्री चाइना जैसा, कि भैया कितने आदमी थे, तो सर झुका के और घुटने टेक के, पतलून उतार के और अपना वेपन नीचे रख के बोलना, सरकार इस बार आदमी नहीं थे, 2 महिलाएं ठोके गई है। अब सोचिए, ये पाकिस्तानी है। मैं संभवतः ये यूट्यूब पाकिस्तान से अब नहीं चलाता है, ये अपना यूट्यूब चैनल बाहर से चलाता है, भारत के पाकिस्तान के बाहर से चलाता है, लेकिन ये पाकिस्तानी है और अपने आप को ये मानता है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। अब दरअसल इस पूरे फैक्ट को यदि आप समझेंगे तो मेरे दिलो दिमाग में ये आया कि विक्रम मिस्त्री को कौन कर दिया। मोदी सरकार की स्ट्रेटजी देखिए। मोदी सरकार ने इन उन्मादियों को सोफिया कुरैशी थमाया। यदि इस इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया, क्योंकि जिहादियों ने मजहब पूछ करके 26 महिलाओं के सिंदूर नोचे थे, इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया गया। और जब सिंदूर नाम दिया गया तो उसके बाद ये मैसेजिंग देने के लिए, पाकिस्तान को मैसेजिंग देने के लिए भारत ने 3 लोगों को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतारा, उसकी अगुवाई विक्रम मिस्त्री कर रहे थे। विदेश मंत्रालय के अधिकारी विक्रम मिस्त्री के साथ 2 और महिला को उतारा गया, व्योमिका सिंह, एक सिखनी, और दूसरी सोफिया कुरैशी, एक मुसलमान। ये दोनों सो कॉल अल्पसंख्यक थे। इसके माध्यम से मोदी ने उन भारत द्रोही वामपंथियों के गाल पर झन्नाटेदार थप्पड़ मारा है, और थप्पड़ मार करके कहा कि ये भारत का चेहरा है, हम इसे भारत का चेहरा बनाना चाहते हैं। तुम्हारा जमीर जगाया है कि अब भी जगो, भारत को समझो। लेकिन इनने क्या किया, सोफिया कुरैशी को नायक बना दिया कि जैसे सोफिया कुरैशी ही तलवार भांज रही थी, सोफिया कुरैशी ही राफेल चला रही थी। ये वो लोग हैं जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो भी सोफिया कुरैशी कौन है, कुरैशी समाज की है, पसमंदा है, पिछड़ी मुसलमान है। मोदी हर उस चीज से मैसेज देते हैं, और मैंने वामपंथियों को देखा, वो कूदने लगे सोफिया कुरैशी को लेकर के, सोफिया कुरैशी, सोफिया कुरैशी। दरअसल उसने तुम्हारा जमीर जगाया है। ये जमीर जगाया है कि तुम्हारा नायक, अब नया नायक सोफिया कुरैशी होना चाहिए, बुरहान बानी नहीं, कसाब नहीं, वो आतंकवादी नहीं। तुम्हारा जमीर जगाया कि जब से सोफिया कुरैशी मंच पे आई है, तब से तुम अपने आप को उसमें फील कर रहे हो। सोफिया कुरैशी को मंच पर बैठा करके मोदी ने
तुम्हें भी जिम्मेदारी दी है कि तुम भी इस ऑपरेशन के हिस्सेदार हो, लेकिन तुम बनना नहीं चाहते। मुर्शिदाबाद का तुमने विरोध नहीं किया, कश्मीर में पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम्हें आंसू नहीं आए कि 26 महिलाओं के रोक लिए गए, लेकिन इन बुर्का नसियों को आंसू आ रहे हैं पाकिस्तान के पानी रोकने से। इस आरफा खानम को रोना आ रहा है जब भारत ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकी संगठनों पर हमला किया, उस पे रोना आ रहा है। लेकिन 26 महिलाओं के जब सुहाग उजारे गए उसमें इन जिहादियों को रोना नहीं आया। अब फिर भी मोदी ने कहा कि नहीं, तुम सुधरोगे नहीं, इसीलिए हम सोफिया को तुम्हें नायकत्व दे रहे हैं। सोफिया नायकत्व है, सोफिया जैसी वीरांगना को अपना नायक मानो, उन आतंकवादियों को नहीं। इसीलिए इस बार बार समझने की जरूरत है कि क्यों मुर्शिदाबाद पे चुप्पी रही, क्यों पहलगाम पर इन सब की चुप्पी रही, क्यों आज तक 2004 से लेकर 2014 12-13 तक जो देश भर में सीरियल ब्लास्ट होते थे उस पर चुप्पी रही, क्यों कभी आतंकवाद पर कोई शायरी, आपको कोई शेरो शायरी नहीं मिलता, कोई सूफी संत कभी आतंकवाद पर क्यों कुछ नहीं लिखता। लेकिन आज एक सोफिया दिया, उसमें नायकत्व तो हम 140 करोड़ हैं, हम भी तो यहीं रहते हैं, हम भी तो वही हैं, तो पाकिस्तान समझा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने सोफिया कुरैशी और वोमिका सिंह को सामने रख करके पाकिस्तान को बताया है कि बेटा ये 2 महिलाएं हैं, इन्हीं ने तुम्हें ठोका है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी ने पाकिस्तान के लिए किया कि हमारी अगुवाई 2 महिला कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान परस्तों ने उसमें से एक को चुन लिया, सोफिया कुरैशी को। पाकिस्तान ने दोनों को चुना, वोमिका सिंह को भी और सोफिया कुरैशी को भी, कि भैया ये 2 महिला, पाकिस्तान के लिए 2 महिलाएं थी, 2 भारतीय महिला थी, लेकिन भारत के जिहादियों के लिए व्योमिका सिंह साइड थी, विक्रम मिश्री साइड थे। भारत के जिहादियों, भारत के वामपंथियों के लिए ये सोफिया सिंह ही नायक थी। दरअसल सोफिया नायक वायक नहीं है, ये नायक आपका कभी हो ही नहीं सकती। नायक आपका वही बुरखा वाली ही होगी, उसी बुरखा वाली को चुनोगे, इसीलिए तुम्हारे लिए बुरखा प्रायोरिटी है। और मोदी ने इसीलिए तुम्हें जमीर जगाया है। कर्नल सोफिया के माध्यम से मोदी ने भारत द्रोहियों का जमीर जगाया है कि जगो, इसमें अपना, सोफिया में अपना नायक ढूंढो, वोमिका में अपना नायक ढूंढो, और तभी हम भारत को लेकर आगे कर सकते हैं। लेकिन नशा है कि उतर नहीं रहा, इसीलिए मोदी ने जगाया है। मोदी ने नशे में पड़े हुए इन भारत द्रोहियों को जगाया है, जो हर चीज में मोदी से नफरत में भारत से नफरत तक जाते हैं। ये पूरा, इसीलिए इस चीज को हमने समझने की कोशिश की है कि भारत ने पानी रोक करके उन्हें तरपाया है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तान जितना हताश, परेशान, तबाह होगा, इस देश के लिए उतना अच्छा होगा। ये दोनों वीरांगनाएं नए भारत की तस्वीर है। आर्मी में महिलाएं वैसे भी कम होती है और मुस्लिम महिलाएं तो लगभग नगण्य होती हैं, उसमें से भी मोदी ने उस सोफिया को चुना है। इससे मोदी ने तमाचा तो पाकिस्तान को मारा, लेकिन यहाँ के लतखोरों ने खुद ही अपने सर पे अपना ही लात चला लिया। ये असली चरित्र, ये नंगे हो गए हैं। मुझे लगता है कि इस विश्लेषण की शुरुआत में आप लोगों को वीडियो में थोड़ी दिक्कत हुई है, तो इसे मैंने प्रयास ये किया इस चीज को समझने की कि ये खेल क्या हो रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद,